हेलो दोस्तों। यह घटना एक 70 साल के बूढ़े आदमी की है। उस बूढ़े आदमी का नाम पीटर था। पीटर अपने जवानी के दिनों में एक से अधिक लड़कियों के साथ संबंध बनाया करता था। जब पीटर की पत्नी का देहांत हो गया, उस दिन से ही एक नौकरानी पीटर की देखभाल करती थी। कभी कभी वह नौकरानी के साथ मजा ले लिया करता था। एक दिन पीटर ने एक औरत को कॉल किया। पीटर ने कहा, मैं अपना जन्मदिन एक जवान लड़की के साथ मनाना चाहता हूँ। वह औरत लड़कियों का धंधा करती थी और इसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलते थे। पीटर और औरत के बीच काफी देर बातचीत हुई। औरत ने पीटर को रात के लिए बुलाया। जैसे ही रात हुई, पीटर उस औरत के घर चला गया। जब पीटर कमरे के अंदर गया, तो वहां उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा जो बिस्तर पर लेटी हुई थी। पीटर ने जल्दी से शक्तिवर्धक दवा खाई और लड़की के पास जाकर बैठ गया। जैसे ही पीटर उस लड़की के साथ संबंध बनाने वाला था, लड़की ने बूढ़े आदमी को देखकर तुरंत उठकर कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम एक बूढ़े आदमी हो। पीटर ने कहा, देखो, आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूं। लड़की ने कहा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। पीटर ने जबरदस्ती नहीं की और वहां बहुत सारे पैसे रखकर चला गया। उन पैसों को देखकर लड़की खुश हो गई। दोस्तों, जब दूसरे दिन वही बूढ़ा पीटर बाजार जा रहा था, रास्ते में उसे कुछ दोस्त मिल गए और वे पीटर के साथ बातचीत करने लगे। वह लड़की ने पीटर को अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते देखा। पीटर एक पत्रकार था जिसकी चर्चा पूरे मोहल्ले में होती थी। लड़की को पीटर के बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला, वह उस औरत के पास जाकर पीटर को फिर से बुलाने के लिए कहने लगी। जब शाम हुई तो पीटर के पास वही औरत का कॉल आया। उसने कहा, तुम्हें वह लड़की फिर से मिलने के लिए बुला रही है। औरत की बात सुनकर पीटर ने कहा, मैं उस रात उस लड़की के साथ कुछ नहीं कर पाया था और मुझे अभी जाने में शर्म आ रही है। फिर पीटर ने कहा, उसकी जगह किसी और लड़की को बुलाओ। औरत ने कहा, उस लड़की जैसी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, एक बार आकर तो देखो। दोनों के बीच काफी देर बात हुई। जैसे ही रात हुई, पीटर लड़की से मिलने चला गया। जब पीटर औरत के घर पहुंचा, तो औरत ने कहा, तुम इतने ज्यादा बूढ़े हो गए हो, फिर भी तुम्हें लड़कियों की जरूरत क्यों पड़ती है? बूढ़ा पीटर हंसते हुए बोला, तुम्हें सब कुछ पता है। यह कहकर वह कमरे के अंदर चला गया। लड़की बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने पहले से ही बियर की बोतल तैयार रखी थी। पहले पीटर ने लड़की से अपना नाम बताने को कहा। लड़की ने अपना नाम प्रीति बताया। पीटर ने फिर कहा, तुम तो उस दिन मुझसे नाराज थी। आज अचानक तुम्हें क्या हो गया जो फिर से मिलना चाहती हो? प्रीति ने कहा, जिस काम के लिए आए हो, पहले वह कर लो, फिर जो बात करनी है वह कर लेंगे। दोनों ने एक एक पैक पिया और कुछ ही देर में संबंध बनाने लगे। प्रीति ने कहा, आप तो अभी भी जवान लगते हैं। प्रीति की मधुर आवाज सुनकर पीटर उसे पसंद करने लगा। पीटर ने प्रीति से पूछा, तुम्हारी शादी अभी तक हुई है या नहीं? प्रीति ने कहा, अभी तक तो नहीं हुई है। प्रीति की बात सुनकर पीटर खुश हो गया और कहने लगा, कल हम दोनों फिर से मिलेंगे। यह कहकर वह वहां से चला गया। पीटर हर लड़की के साथ खुश रहना चाहता था, मगर जिस दिन से प्रीति मिली थी, उस दिन से पीटर का ध्यान केवल प्रीति पर ही था। जब रात हुई, तो वह फिर से मिलने के लिए चला गया। जैसे ही पीटर वहां पहुंचा, प्रीति ने उसे देखकर गले लगा लिया। प्रीति के गले लगाने से पीटर और भी खुश हो गया। पीटर ने प्रीति से कहा, तुम मुझसे शादी करोगी? प्रीति ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दी। इस मुस्कुराहट को देखकर पीटर ने प्रीति को एक सोने की अंगूठी पहना दी। कुछ देर बाद दोनों ने संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद प्रीति ने पीटर के बारे में पूछा, आपकी पत्नी आपको कुछ नहीं कहेंगी? पीटर ने कहा, तुम्हें मेरी पत्नी से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। प्रीति ने कहा, मुझे दुख हुआ कि आपकी पत्नी नहीं है। पीटर ने कहा, इसीलिए तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। कुछ देर बात करके दोनों अपने अपने घर चले गए। पीटर अब प्रीति के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन पीटर की नौकरानी ने पीटर के पास आकर कहा, आप रोज रात को कहाँ जाते हैं? पीटर ने कहा, तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा काम है तुम वही करो। फिर भी नौकरानी ने पूछा, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपका काम बहुत दिनों से बंद है। पीटर ने हंसते हुए नौकरानी से कहा, कुछ दिनों बाद मैं शादी करने वाला हूं। जो तुम्हें तकलीफ होती थी वह खत्म हो जाएगी। पीटर की बात सुनकर नौकरानी भी खुश हो गई। पीटर ने प्रीति को कॉल करके फिर से उसी औरत के घर में मिलने की बात कही। जैसे ही पीटर कमरे के अंदर गया, तो वहां प्रीति नहीं थी।
बल्कि प्रीति की जगह कोई और लड़की थी। पीटर ने उस लड़की से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, अरे, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो आपको खुश करने के लिए यहाँ आई हूँ। वह लड़की पीटर को खुश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन पीटर को तो सिर्फ प्रीति ही चाहिए थी। पीटर ने गुस्से में उस लड़की से कहा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? गुस्से भरी आवाज सुनकर औरत वहां आ गई। पीटर ने औरत को देखकर कहा, प्रीति कहाँ है और तुमने इस लड़की को यहाँ क्यों रखा है? औरत ने कहा, आपको तो हर बार नई लड़की चाहिए होती थी, इसलिए आज मैंने आपके लिए एक दूसरी लड़की बुलाई है। पीटर थोड़ा गुस्से में होकर औरत से बोला, प्रीति क्यों नहीं आई? औरत ने कहा, प्रीति की शादी हो चुकी है। पीटर यह बात सुनकर सोच में पड़ गया और कहने लगा, इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? औरत ने पीटर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो पीटर, तुम्हारी उम्र कितनी हो चुकी है और वह लड़की तो अभी जवान है। भला वह आपसे शादी कैसे कर सकती थी? मैं आपको और कुछ नहीं कह सकती। पीटर दुखी होकर वहां से चला गया। पीटर उस दिन एक पार्क में बैठा था। तभी पीछे से एक विधवा महिला आई और दोनों बातें करने लगे। पीटर ने अपने बारे में बताना शुरू किया। पीटर की उम्र काफी बढ़ चुकी थी और वह कुछ ही दिनों का मेहमान भी था। इसीलिए उसने उस विधवा औरत से कहा, आप मुझसे शादी करेंगी? पीटर उस औरत की बात सुनकर भावुक हो गया। दोनों काफी देर बातचीत करते रहे और पीटर उस औरत को अपने घर ले आया। नौकरानी उसे देखकर बहुत खुश हुई। कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी भी कर ली। दोस्तों, यदि 70 साल के बूढ़े पीटर की यह घटना आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और घटना के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।